Hi friends, welcome to all. We started with the chapter program analysis and we completed only one topic from this chapter, that is program development steps. And the next thing is to learn, that is program analysis tools from CS1, that is chapter number 2, program analysis. Okay, so in this program analysis tool we are going to do algorithms. ओके अल्गोरिदम क्या है, वाई वी आर यूजिंग इट, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो दिस इज आवर बेसिक स्टेप टू गो फॉर योर प्रोग्रामिंग पर्पस. ओके, प्रोग्रामिंग करने के पहले अगर उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है देन ओनली वी कैन डू द प्रोग्राम्स. सो दिस इज really very much important concept, that is algorithm. Okay, let's start. Let's see the meaning of this term algorithm. It is a really new term for you. That is, algorithm is a logical sequence of steps prepared for solving problems. Okay, अभी जैसे अगर हम कोई सिंपल प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, अगर हमारा बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ऐसा कुछ है, सो व्हाट वी विल थिंक कि हमें बैंक से फॉर्म लाना है, फिर उसे फिल करना है, उसमें व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो हमें अटैच करना है, देन वी हैव टू सबमिट एंड वी हैव टू वेट दैट कि वो सैंक्शन होता है कि नहीं, दैट इज फॉर्म एंड अ डॉक्यूमेंट. ओके, सो दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंस और स्टेप्स. सेम वे अगर हमें प्रोग्राम करना है, ओके, अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए भी पहले जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए हमें लॉजिकल सीक्वेंशियल स्टेप्स डेवलप करने पड़ेंगे. ओके, पहले हमें खुद से सोचना है कि ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कैसे करें. लाइक आई टोल्ड यू टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक. ओके, सो अल्गोरिदम इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम. तो ये क्यों बनाते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, मीन्स इन अ सिंपल वे, ताकि हम वो सोच सके कि ऐसे कौन से स्टेप्स है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ओके, इट इज टूल टू राइट द जॉब इन सिंपल स्टेप्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये क्या है, बस जो भी कॉन्सेप्ट है ये हमें थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखना है. यू कैन डू सम ऑफ द चेंजेस. ओके, एल्गोरिदम अगर आपने कुछ और वे से लिखा है, आपके फ्रेंड ने या तो टीचर ने कुछ और वे से लिखा है, देन ऑल्सो इट इज राइट. एक्चुअली द लॉजिकल सीक्वेंस एंड द कॉन्सेप्ट शुड बी सेम. ओके, अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी उसमें कम ज़्यादा हो रही है देन ऑल्सो इट विल डू. ओके, सो दिस इज अ सिंपल थिंग बाय विच वी कैन राइट द स्टेप्स फॉर आवर जॉब, रिक्वायर्ड स्टेप्स. ओके, इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू इट इज़ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज. जैसे हमने अगर कोई भी प्रॉब्लम बताई है तो बस उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके, सो सेम थिंग इट इज़, एंड इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो कीप इन माइंड, अल्गोरिदम आर द जस्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स और आई कैन से लॉजिकल स्टेप्स कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें हमारा प्रोग्राम कैसे करना है. इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट गाइड्स द प्रोग्रामर टू प्रिपेयर द प्रोग्राम. ये क्या करता है, अगर हमने एक रफ स्टेप्स लिख लिए हैं तो ये प्रोग्रामर को बता सकते हैं हम कि किस तरीके से हमें हमारा काम स्टार्ट करना है. लाइक आई टोल्ड यू फॉर बैंक अकाउंट, हमें पहले बैंक में जाना है, फिर उससे फॉर्म लेना है. ओके, फॉर्म लेने के बाद उसे फिल करना है, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स. तो हमें पहले उसे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, फिर प्रोग्रामर को वो स्टेप्स जो भी मिलेंगे उस बेसिस पे वो प्रोग्राम डेवलप करेगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट, जो हमने पढ़ा था, दैट इज प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप में जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना था. ओके, आफ्टर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज द थिंग, दैट इज अल्गोरिदम. अल्गोरिदम लिखना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं. ओके, नाउ एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी सिंपल. अगर मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आई हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज अल्गोरिदम इज टू ऐड 2 वेरिएबल्स. ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें
दो वैल्यूज को कैसे ऐड करना है, लाइक वी आर डूइंग इन मैथ्स। ओके, अगर हमारे पास दो वैल्यूज है 5 एंड 7, तो उसको किस तरीके से ऐड करना है। सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट। एल्गोरिदम में एक स्टार्ट एंड स्टॉप, ये हर एक प्रोग्राम में होगा। ओके, कि हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है और जब पूरा काम खत्म हो गया तो उसे स्टॉप करना है। नाउ second step is to take two numbers a and b. You can write any number here, p, q, r, s, t, okay, c, d, any number you, x, y, whatever you want to give, you can give here. So I gave a and b. So मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लिया है a and b. Suppose value of a is 5 and b is 7. Okay, so I took two numbers. Now add the value of a and b and store in c. तो उसने बोला a और b के वैल्यू को ऐड करो आप इस तरीके से, और उसे कहाँ, उसका जो भी टोटल आएगा आपको वो स्टोर करना है c में. So what we'll get 12. Okay, now display total value of c. तो एक कमांड प्रॉम्प्ट होगा जहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वैल्यू दिखाई देगा, लिख के दिखाई देगा, दैट इज c इज इक्वल टू 12. सो वी हैव टू प्रिंट दिस वैल्यू ऑफ c, जिससे हमें समझ में आए ओके हमें हमारा आंसर मिल गया है. एंड फाइनली यू हैव टू स्टॉप योर प्रोग्राम. ओके, सो दिस आर द सिंपल स्टेप्स. लाइक यहाँ पे टेक की जगह पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इनपुट टू वैल्यूज, नंबर की जगह पे वैल्यूज लिख सकते हो, ए और बी की जगह एक्स वाई पी क्यू लिख सकते हो. सो यू कैन चेंज इट. ओके, बिकॉज ये सिंपल इंग्लिश के स्टेप्स हैं, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर वे. जस्ट इसका लॉजिक यही होना चाहिए, दैट इज यू वांट टू ऐड टू नंबर्स. ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज algorithm to exchange the value of two variables. तो ये थोड़ा सा टफ है, and in future in C++ will get program also based on this algorithm. Okay, so what are the steps? As I told you, first and last step will be same, that is start and stop. What is the next? Take two values A and B. Okay, तो मैंने आपको यहाँ पे मैं कंपाइल करके बता रही हूँ जिससे आपको ये स्टेप्स आपके दिमाग में ही बैठ जाएंगे. ओके, सो a इज इक्वल टू 5 एंड सॉरी हियर b इज इक्वल टू 7. नाउ स्टोर द वैल्यू ऑफ a इन x. तो उसने बोला है x एक नया वेरिएबल ले लो, जैसे हम मैथ्स में x y z यूज करते हैं, सेम वे एक नया ब्लैंक वेरिएबल ले लो जिसका जगह खाली है, उसके डेटा का स्पेस खाली है, उसमें आप a की वैल्यू को स्टोर करो. तो a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 को कॉपी कर रही हूँ. ओके, तो मेरा x का वैल्यू हो गया 5. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ट्रांसफर b वैल्यू टू a. अब देखो, अब b का वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, तो मैं यहाँ से b को कैंसिल कर सकती हूँ और ओवरराइट कर सकती हूँ. तो उन्होंने बोला b की वैल्यू को a में ट्रांसफर करो. सो a पे क्या आ जाएगा, 7. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर x टू b. अब ये जो 7 है वो तो b a में चला गया है, तो वी कैन कट इट और वी कैन ओवरराइट इट. तो अब x की वैल्यू को मुझे b में ट्रांसफर करना है, दैट इज b इज इक्वल टू 5. तो देखो हमारा वैल्यू अब पहले क्या था, वैल्यू ऑफ a 5 था, b 7 था. अब क्या हो गया, एक्सचेंज करने पे a का वैल्यू 7 हो गया, b का 5 हो गया. सो वी डिड अ टास्क. हमारा जो एक्चुअल टास्क था वो हमने कंप्लीट किया. इसके बाद ही हम क्या करेंगे, डिस्प्ले द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ a एंड b. तो अब हमें फाइनली प्रिंट करना है, दैट इज आफ्टर एक्सचेंज प्रोसीजर हमारा वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 7 एंड b का वैल्यू 5 एंड वी हैव टू स्टॉप आवर प्रोग्राम. मतलब हम ये स्टेप्स क्यों लिखते हैं कि जो भी हमारा टास्क है वो कंप्लीट करना है, हमें स्टार्ट करना है, प्रोसीड करना है और कंप्लीट करना है, देन ओनली वी कैन स्टॉप. Okay, so in this way you have to write algorithms. So you can try it for multiplication of two numbers, subtraction of two number, division of two number, and you can write algorithm for to find area of a rectangle. Very simple, take the value of L and B. Okay, so these things you can try it by your own. So characteristic of algorithm, it's very important, it comes in exam for 3 marks, and you have to write total 6 steps. Okay, 6 characteristics. So let's see one by one.
इट शुड बी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज. एज आई टोल्ड यू कि हमें ऐसी लैंग्वेज यूज करनी वेरी सिंपल कि वो कोई भी पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा ओके व्हाट इज द प्रोसीजर. इट शुड नॉट रिपीट द टास्क अगेन एंड अगेन. मीन्स हमें जो भी टास्क है दैट इज टेक टू वैल्यूज, तो इसे हमें बार बार कुछ नए वे में लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके हमें एक टास्क एक ही टाइम पे लिखना है. एवरी स्टेप मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ. एक्यूरेट मीन्स अगर हमें दो वैल्यूज लेनी है सो व्हाट आर द वेरिएबल्स, हम वो वैल्यू को स्टोर कहाँ करेंगे एज, इसलिए मैंने ए और बी लिखा था. ओके सो आप जो भी स्टेप लिखोगे आप कंप्लीट लिखो. जैसे मैंने a प्लस बी किया तो मैंने उससे स्टोर कहाँ किया c में. सो दिस इज नोन एज एक्यूरेट एंड कंप्लीट. ओके इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड इफ नेसेसरी. ओके अगर मेरा प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है मुझे या वेरिएबल्स को चेंज करना है, a b x की जगह पे मुझे कुछ और यूज़ करना है. सो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि अल्गोरिदम में इजीली चेंजेस हो जाते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी टू चेंज ऑल्सो. ओके जब भी हमें कुछ चेंज करना है तो अल्गोरिदम इतना सिंपल होता है कि हमने अगर उसमें चेंज किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट इज इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू अदर एंड स्टेप शुड बी क्लियर एंड कंसाइज. ऐसा हमें स्टेप्स लिखना है जिससे वो सभी को, कोई भी प्रोग्रामर हो या कोई भी उस फील्ड का हो पर्सन, उसे वो इजीली सारे स्टेप समझ में आ जाने चाहिए. दैट इज कि आपके सारे स्टेप का मीनिंग क्या है एंड इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज. ओके इट शुड बी इकोनॉमिकल इन यूज ऑफ कंप्यूटर टाइम, कंप्यूटर स्टोरेज एंड पेरिफेरल. मीन्स आपको इतना अल्गोरिदम इस तरीके से लिखना है कि वो कंप्यूटर टाइम को ज़्यादा भी ना यूज़ करे. ओके उसके स्टोरेज स्पेस मीन्स उसमें जो मेमोरी है पेरिफेरल्स है हर एक को ज़्यादा यूज़ ना करे. मीन्स इट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल. ईजी भी होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, चेंजेस भी हम कर सकते हैं उसको, ऐसा कुछ होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए एंड इट शुड नॉट यूज मच टाइम ऑफ कंप्यूटर एंड स्टोरेज एरिया ऑल्सो. ऐसा कुछ हमें प्रोग्राम लिखना है. मीन्स अल्गोरिदम स्टेप्स लिखने हैं. इट शुड बी करेक्ट फॉर क्लियरली डिफाइंड सिचुएशन. मीन्स अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है कि किसी ने मांगा है हमें प्रोग्राम की प्लीज़ गिव मी प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो हमारा अल्गोरिदम इस तरीके से होना चाहिए कि वो पूरा क्लियरली करेक्ट हो. ऐसा नहीं कि फिर अगर उसने 100 + 2 कर दिया तो हमारा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाना चाहिए. ओके तो ऐसा एडिशन का प्रोग्राम लिखे ताकि उसमें कौन सा भी वैल्यू एंटर करो, 1000 + 1000 + 2000 कुछ भी एंटर करो, देन ऑल्सो वी कैन गेट आंसर. ओके सो इट शुड दैट प्रोग्राम विल बी कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट फॉर योर डिफाइंड सिचुएशन. जो भी प्रॉब्लम डिफाइन की गई है उसके लिए वो करेक्ट हो. ओके सो दीज आर ऑल अबाउट algorithms, that is the meaning and example and its characteristics. So any of the topic can come in exam for 3 mark. So please do it and try to practice number of algorithms by your own, like I told you, subtraction, multiplication and division, and next thing is area of rectangle, that will be simple for you, and area of square. Okay these are the 5 that you can practice it, that how to write algorithm by your own. Okay so please practice it, and in our next class we'll do the flow chart, that is the second part. algorithm लिखने के बाद किस तरीके से हमें उस लैंग्वेज को एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, that will do in our next class. Okay so till that time practice as I told you 5 situations. So please write algorithm for those 5 situations, and if you are facing any kind of doubt so mention through comment or through email. Okay thank you class.